हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, हिम क्षितिज जल में शर्करा के रवे आसानी से नहीं घुलते हैं। रवे अर्थात क्रिस्टल। तो हिम क्षितिज जल में शर्करा के रवे आसानी से नहीं घुलते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे हिम क्षितिज जल के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह हिम क्षितिज जल को, हिम क्षितिज जल को एक विलेय के रूप में देखने के विषय में है। अगर हम हिम क्षितिज जल में शर्करा के रवे यानी कि क्रिस्टल्स को घोलते हैं तो वो आसानी से नहीं घुलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हिम क्षितिज जल होता क्या है। तो हिम क्षितिज जल या फिर जिसे आइस कोल्ड वाटर बोलते हैं, तो ये क्या है? बर्फीला जल है, बर्फीला जल। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा जल। तो ये होता है हिम क्षितिज जल। तो इसमें क्या होता है, इसकी एक खास बात होती है कि इसमें हिम क्षितिज जल में जल के अणु, जल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिस कारण से जल के अधिकतम अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। कुछ ही अणु क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। कुछ ही अणु स्वतंत्र रहते हैं। तो इन कुछ ही अणुओं के स्वतंत्र रहने के कारण ही जो रवे होते हैं, जो शर्करा के रवे होते हैं, शर्करा के रवे या क्रिस्टल जो होते हैं, शर्करा के रवे कम अणुओं से टकराते हैं। कम अणुओं से इनका क्या होता है? टकराव होता है। कम अणुओं से टकराव होने के कारण रवा को घुलने में क्या होती है? जो ये रवे होते हैं, जो शर्करा होती है, उसके रवों को घुलने में मुश्किल होती है, घुलने में मुश्किल होती है। इस कारण से हिम क्षितिज जल में रवे आसानी से नहीं घुलते हैं, शर्करा के रवे आसानी से नहीं घुलते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि हिम क्षितिज जल में शर्करा के रवे आसानी से नहीं घुलते, व्याख्या कीजिए। तो हिम क्षितिज जल में शर्करा के रवे आसानी से इसलिए नहीं घुलते क्योंकि कुछ ही जल के अणु स्वतंत्र रहते हैं हिम क्षितिज जल में, जिस कारण से शर्करा के रवे कम अणुओं से टकराव करते हैं और शर्करा को घुलने में मुश्किल होती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।